वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम खरीदने की सलाह देते हैं और ना ही बेचने की। आज हम बात करने वाले हैं अदानी पावर के बारे में। लेटेस्ट अपडेट ये है कंपनी के द्वारा कि कंपनी की बोर्ड मीटिंग होने वाली है 1 अगस्त को, और कहा जा रहा है कि कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट करने वाली है। लॉन्ग टर्म यदि आप इन्वेस्टर हैं तो ये कंपनी का शेयर आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया है। बात की जाए इस कंपनी के बारे में यानी कि अदानी पावर के बारे में, तो कंपनी बिजनेस में है थर्मल पावर प्रोड्यूशन इन इंडिया। और आज के दिन यानी कि 29 जुलाई 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 590 रुपीज, और आज भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया, 3.39% का रिटर्न निकाल के दिया। बात की जाए 1 साल की यानी कि 2024 की, मार्केट डाउन था, इस कंपनी ने भी अपने शेयर होल्डर्स को निराश किया। इस कंपनी के शेयर में गिरावट रही 17.82% की, यानी कि आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 729 रुपीज। बात की जाए लॉन्ग टर्म की यानी कि 5 साल की, तो यहाँ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल किया और रिटर्न के तौर पर दिया 1559% का रिटर्न, यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले अदानी पावर का शेयर था प्राइस था सिर्फ और सिर्फ 36 रुपीज 65 पैसे। तो ये कंपनी साफ बताती है कि शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म में ही आप एक अच्छा खासा रिटर्न पा सकते हैं। जानते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो 1 साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 752 रुपीज 90 पैसे, जबकि 1 साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस था 432 रुपीज। तो लेटेस्ट अपडेट ये है, यदि हम इस कंपनी के न्यूज़ पे जाएं और देखें तो लेटेस्ट अपडेट ये है कि कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट करने वाली है 1 अगस्त 2025 को, जब बोर्ड मीटिंग होगी। और कहा जा रहा है कि पूरी इंफॉर्मेशन है कि कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट करेगी। बात की जाए इस कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो मार्केट कैप अच्छा खासा 2,20,077 करोड़ लार्ज कैप की कंपनी है, और लार्ज कैप की कंपनी का मार्केट कैप होता है 7,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ के बीच में या उससे ऊपर का। बात की जाए इस कंपनी के पीबी रेशियो की, तो कंपनी का पीबी रेशियो है 4.36। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। बात करते हैं इस कंपनी के पी इंडस्ट्री पी की, तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 22.21। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से ये पता चलता है जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में चीप है या एक्सपेंसिव है। बात करते हैं इस कंपनी की डेप्ट टू इक्विटी की यानी कि लोन कर्ज की, तो वो है 0.70। कह सकते हैं ना के बराबर लोन कर्ज है इस कंपनी पे। जानते हैं इस कंपनी के आरओई को यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का आरओई है 22.96%। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। आरओई का मतलब होता है जो पैसा शेयर होल्डर से कंपनी को दिया है, कंपनी ने उसका प्रॉपर यूटिलाइज किया भी है या नहीं। जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है, पॉजिटिव होता है, तो साफ बताता है कि कंपनी ने हमारे पैसे को सही जगह ढंग से इस्तेमाल किया है, जिससे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है, नेगेटिव होता है, तो साफ बताता है कि कंपनी ने हमारे पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं किया, जिससे लॉन्ग टर्म में रिटर्न पाने की संभावना कम हो जाती है। जानते हैं इस कंपनी के ईपीएस टीटीएम को, तो वो है 33.55। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 और उससे ऊपर का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का ये मतलब होता है कंपनी ने लास्ट 12 मंथ में कितनी अर्निंग की, कुछ कमाया भी या नहीं। बात करते हैं और देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। यदि हम रेवेन्यू देखें तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू था 14,536 करोड़, जबकि ईयरली बात करें तो 2024 में इस कंपनी ने रेवेन्यू के मामले में अर्न किया 58,906 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के प्रॉफिट की, तो कंपनी का प्रॉफिट मार्च क्वार्टर में रहा 2,599 करोड़, जबकि ईयरली बात करें तो 2024 में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 12,750 करोड़। जबकि नेटवर्थ की बात करें तो कंपनी ने 2024 में नेटवर्थ के मामले में अर्न किया 57,674 करोड़। जानते हैं इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो हम देख सकते हैं कि प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स का पैसा सबसे ज्यादा लगा हुआ है अपनी कंपनी में, जिसका परसेंटेज है 74.96%। जबकि दूसरे नंबर पर आता है एफआईआई, जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 12.46% का। जबकि तीसरे नंबर पर आता है रिटेल यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 10.82% का। तो लेटेस्ट अपडेट यही है अदानी पावर की तरफ से कि कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट करने वाली है 1 अगस्त को
तो ये कंपनी ना केवल अपने शेयर होल्डर्स को आने वाले समय में फ्री में शेयर देगी, और ये कंपनी साथ ही साथ अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा लॉन्ग टर्म रिटर्न निकाल के दे रही है। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें,